बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको खुलफ़ाए राशिदीन सीरीज़ में खुशामदीद। इस सिलसिले में हम उन अजीम हस्तियों की ज़िंदगी, क़ुरबानियों, अदल, हिकमत और इस्लाम के लिए उनकी बेमिसाल खिदमात का ज़िक्र करेंगे, जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत फरमाई। आज की इस किस्त में हम खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु हिस्सा सोम आखिरी हिस्सा में फितनों का आगाज़ और खिलाफत उस्मानी के ख़िलाफ़ साजिशों से लेकर शहादत तक के वाक़यात बयान करेंगे। फितनों का आगाज़ और खिलाफत उस्मानी के ख़िलाफ़ साजिशें। अब्दुल्ला बिन सबा और साजिश का बीज। पस मंज़र, जब इस्लामी सल्तनत बहुत ज़्यादा फैल गई और लोग माशी तौर पर खुशहाल हो गए तो कुछ शरपसंद अनासिर ने इसे नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बनाया। मरकज़ी किरदार यमन का एक यहूदी अब्दुल्ला बिन सबा बज़ाहिर मुसलमान हुआ, लेकिन उसका मकसद मुसलमानों में फूट डालना था। उसने बसरा, कूफा और मिस्र में घूमकर सादा लोग मुसलमान हो खलीफा के ख़िलाफ़ भड़काना शुरू किया। झूठे प्रोपेगेंडे और इल्ज़ामात। साजिशियों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। मसलन, वो अपने रिश्तेदारों को बड़े ओहदे देते हैं, अक़रबा परवरी, वो बैतुल माल से दौलत अपने ख़ानदान पर खर्च करते हैं, वो नरम मिजाज हैं और गवर्नरों पर सख्ती नहीं करते। हकीकत, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जितने भी रिश्तेदारों को ओहदे दिए वो उनकी काबिलियत की बुनियाद पर थे, और उनमें से अक्सर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से ही काम कर रहे थे। जहाँ तक दौलत का ताल्लुक़ था, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत से पहले ही मक्का के अमीर तरीन शख्स थे और अपनी ज़ाती दौलत दीन पर खर्च करते थे। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु का नर्म रवैया और जवाब। जब ये शिकायत मदीना पहुंची तो आपने तमाम गवर्नरों को बुलाया और खुली कचहरी लगाई। आपने फरमाया, अगर मैंने कभी कोई गलत काम किया है तो मुझे बताओ, मैं तौबा करूंगा। आपकी नरमी और दरगुजर को बागियों ने आपकी कमज़ोरी समझा और उनकी हिम्मत बढ़ती गई। सहाबा ने मशवरा दिया कि इन बागियों के ख़िलाफ़ ताकत इस्तेमाल की जाए, लेकिन आपने फरमाया, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का खून बहाने वाला पहला खलीफा नहीं बनना चाहता। बागियों का मदीना पर धावा। 35 हिजरी में मिस्र, कूफा और बसरा से हज़ारों बागी हज के बहाने मदीना की तरफ बढ़े। उनका मुतालबा था कि या तो खलीफा इस्तीफ़ा दे या गवर्नरों को तब्दील करे। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने बीच बचाव की कोशिश की और बागी बज़ाहिर वापस चले गए, लेकिन रास्ते में उन्होंने एक जाली ख़त का बहाना बनाया जो उनकी अपनी साजिश थी, और दोबारा मदीना आकर खलीफा के घर का मुहासरा कर लिया। 40 दिन का मुहासरा। बागियों ने हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु के घर को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने आपका पानी और खाना तक बंद कर दिया। सब्र की इंतहा। वही उस्मान रदी अल्लाह अन्हु जिन्होंने बीरे रूमा खरीदकर पूरे मदीना को मुफ्त पानी पिलाया था, आज उनके अपने घर में पानी का एक कतरा न था। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटों हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु को आपके घर के दरवाजे पर पहरा देने के लिए भेजा ताकि कोई अंदर दाखिल ना हो सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत और सब्र। मुहासरे के दौरान हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वसीयत याद आई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उस्मान, अल्लाह तुम्हें एक कमीज़ खिलाफत पहनाएगा, लोग उसे उतारने की कोशिश करेंगे मगर तुम उसे मत उतारना। इसी वसीयत की पासदारी में आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने आखिरी दम तक इस्तीफ़ा नहीं दिया और ना ही तलवार उठाने की इजाज़त दी। शहादत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, सब्र अज़ीम की दास्तान, आखिरी ख्वाब और बशारत। मुलाकात की तड़प। शहादत से एक रात पहले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख्वाब देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है और आपके साथ हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान, जल्दी करो, हम तुम्हारे अफ्तार के मुंतज़िर हैं। तैयारी। जब आप बेदार हुए तो आपको यकीन हो गया कि आज मेरी शहादत का दिन है। आपने गुस्ल किया, नया लिबास पहना और रोज़े की नीयत कर ली। आपने अपने तमाम ग़ुलामों को आज़ाद कर दिया और कुरान पाक खोलकर तिलावत में मसरूफ़ हो गए। बागियों का घर में दाखिल होना। हमला। जब बागियों ने देखा कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन दरवाज़े पर पहरा दे रहे थे और सामने से दाखिल होना मुमकिन नहीं, तो चंद शरपसंद पीछे की दीवार फांद कर घर के अंदर दाखिल हो गए। तिलावत कुरान।
جس وقت یہ ظالم اندر داخل ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سورہ البقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ کے سامنے وہی قرآن تھا جو آپ نے خود جمع کروایا تھا۔ شہادت کا المناک لمحہ۔ پہلا حملہ۔ ایک باغی نے آپ کی داڑھی پکڑ کر کھینچی۔ آپ نے نہایت وقار سے فرمایا، بھتیجے، اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے تو وہ اس داڑھی کی بہت عزت کرتے تھے۔ خون کے قطرے۔ ایک ظالم نے آپ پر تلوار سے وار کیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا نے ہاتھ سے تلوار روکنے کی کوشش کی، جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ قرآنی آیت۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے خون کے قطرے قرآن پاک کی اس آیت پر گرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، پس ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری طرف سے کافی ہوگا اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تدفین اور جنت البقیع۔ مشکل حالات۔ شہادت کے بعد مدینہ کے حالات انتہائی کشیدہ تھے۔ باغیوں نے جنازے اور تدفین میں بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ نماز جنازہ۔ بالآخر رات کے اندھیرے میں چند صحابہ، جن میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور کچھ دیگر شامل تھے، نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ آخری آرام گاہ۔ آپ کو مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ 18 ذوالحجہ 35 ہجری کا یہ دن تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن تھا جب فتنوں کا وہ دروازہ کھلا جو پھر کبھی بند نہ ہو سکا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وصیت اور ترکہ۔ سادگی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے صندوق سے ایک تحریر ملی جس پر لکھا تھا، یہ عثمان کی وصیت ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جنت سچ ہے اور دوزخ سچ ہے۔ سخاوت کا اثر۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے مال کا بڑا حصہ غلاموں کی آزادی اور غریبوں کی فلاح پر خرچ کیا جائے۔ تاریخ کا سب سے بڑا مظلوم۔ آپ کو امام المظلومین کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس طاقت تھی، آپ کے چاہنے والے آپ پر جان دینے کو تیار تھے، لیکن آپ نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی خاطر اور مسلمانوں کا خون بچانے کی خاطر اپنی جان قربان کر دی مگر ہتھیار نہیں اٹھایا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔